हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा 2017 में सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन। 2017 में एज सच 1 2 4 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे बेटा, और उसमें इस पोर्शन से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क का एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, दैट मीन्स टोटल 17 मार्क्स का पोर्शन इस टॉपिक से आया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f(x) is equal to kx upon modulus x if x is less than 0, 3 if x is greater than 0, greater than equal to 0 is continuous at x is equal to 0। फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है बेटा, बिल्कुल ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हैरानी की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अभी तो आपको 1 मार्क में एमसीक्यू ही पूछे जाने हैं, बट 1 मार्क में 2 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी ये भी ऐसा हम करें तो बहुत सिंपल है। कंटिन्यूटी दे रखी है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स लिमिट of fx as x tends to 0 minus from left side, left hand limit, and from right side, that means right hand limit should be equal to value of the function at 0। और आप देख रहे हैं बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 3 है, तो दैट मीन्स ये f0 भी 3 है और राइट लिमिट भी 3 आने वाली है। आप इसको सीधा 3 लिख सकते हो। 1 मार्कर है, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है इसको भी पूरा एक्सप्लेन करो। लेफ्ट लिमिट जो आपकी आती है वो आपकी लेफ्ट लिमिट में रादर आप यही फंक्शन ही मॉडिफाई कर सकते थे। दिस विल बी kx अपॉन मॉडुलस x इफ x लेस देन 0, जिसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं kx अपॉन माइनस x, राइट। x जब नेगेटिव होता है तो मॉडुलस x माइनस ऑफ x होता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा माइनस के। ये भी अब कांस्टेंट हो गया, ये भी माइनस के आ गई, माइनस के आ गई। इसमें भी h वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट आ गया। माइनस के 3 तो k माइनस, राइट। तो आप अगर यहाँ डेफिनेशन ढंग से यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर लंबी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन लगा होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find dy by dx at x is equal to 1 where y is pi by 4 if sin square y plus cos of x y is equal to k। yes, थोड़ा सा लिखने में कमी रह जाती है। cos of x y, बच्चे cos x into y भी पढ़ के गए थे बेटा उस टाइम। आई थिंक ये यहाँ प्रिंटिंग में कह सकती हूँ मैं, ये क्वेश्चन देने में फॉर्मेशन में गलत है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा बेटा, इतना क्लोज दिया हुआ है तो ये साथ में ही है। थोड़ा सा गैप है तो हम काउंट कर सकते हैं cos x into y होगा। ठीक, चलिए एनीवे अभी हमें ये एक तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है sin square y cos of x y is equal to k, ए कांस्टेंट। आपको डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज 1 एंड y इज 5/4। हम क्या करते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या मिलने वाला है, दोनों तरफ देख रहे हो आप, चेन रूल यूज होगा बेटा। साइन स्क्वायर y, चेन रूल यूज होगा 2 साइन y, साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y cos y, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 2 बार चेन रूल यूज होगा बेटा, वही थोड़ा सा केयरफुली करना होता है। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है बट x की जगह साइन y है, तो हमने पहले वो फॉर्मूला यूज किया 2x, x की जगह साइन y था, बट साइन y को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बट वो भी फंक्शन y का है, तो साइन y को भी विद रिस्पेक्ट टू y किया पहले cos y, और y को विद रिस्पेक्ट, राइट। 2 बार चेन रूल यूज हुआ। नाउ सेकंड, अब ये भी cos ऑफ एक्स वाई है, cos x नहीं है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई होगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, राइट। देन एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो आपने वो भी केयरफुली करना है। एक्स एज सच, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1
वाई एस इक्वल टू राइट में के कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, राइट। आई होप ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आए आपको। यहाँ भी चेन रूल यूज किया, यहाँ भी चेन रूल प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी यूज हुआ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, बस यहाँ से बेटा डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है। देखिए इसको हम 2 साइन वाई कॉस वाई है, साइन 2 वाई लिख सकते हैं। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की एक टर्म ये इस पूरे से आने वाली है, एक इसको इससे मल्टीप्लाई करके आने वाली है, तो मैं एक साथ ही लिख सकती हूँ, दिस इज माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी, राइट, कॉमन ले लिया मैंने। एक टर्म जो रह जाएगी वो दिस इंटू दिस, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाई साइन एक्स इंटू वाई। आप बिल्कुल इसी टर्म में राइट में भी ला सकते थे, बिल्कुल कैलकुलेशन आपकी है बेटा। 2 मार्क्स में आप थोड़े थोड़े स्टेप स्किप कर सकते हैं, जितना आप इजीली मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम राइट में ले आए, और डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये इससे डिवाइड हो गया। बट हमें जो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू पाई बाई 4, तो वो अब हम निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू पाई बाई 4, वाई इज पाई बाई 4, साइन ऑफ एक्स वाई ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, एक्स इज 1, नीचे हो गया बेटा साइन 2y, दैट मीन्स साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 2, माइनस एक्स इज 1, अगेन साइन एक्स वाई इज साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 टेबल यूज करनी है बेटा आपने। साइन पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2, एंड साइन पाई बाई 2 इज 1। बस इसको एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, पाई बाई 4 रूट 2, इसको एलसीएम लेंगे रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी रूट 2 न्यूमैरेटर में जाएगा, रेसिप्रोकल 2 माइनस 1 10 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको चाहे आप ऐसे छोड़ दें, चाहे रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 से करेंगे, तो मैं कर देती हूँ एक बार मेंटली बेटा, आप कंपेयर कर सकते हैं। रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो ये हमारा ओके। चीजें ज्यादा यूज हो रही हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, वैल्यूज, पीसफुली करिए, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। The volume of a sphere is increasing at the rate of 3 cubic centimeter per second. Find the rate of increase of its surface area when the radius is 2 centimeter. देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेट ऑफ चेंज दे रखा है बेटा, इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है, और तब पूछा है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम और स्फीयर दोनों रेडियस पे डिपेंड होते हैं, हम रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, आर सिंबल यूज कर सकें। रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू आर, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, मैं सिंपल सिंपल ही लिख रही हूँ बेटा, 2 मार्क्स में ये लंबा लंबा मत लिखिए, वॉल्यूम लिख रही हूँ सिंपल, स्फीयर की बात कर रहे हैं, वो हमें फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया। सरफेस एरिया, मेंसुरेशन के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आपको जो बुकलेट प्रोवाइड किया है बेटा, उसमें सारे रिजल्ट्स मैंने कंपाइल किए हैं, एक बार गो थ्रू जरूर करिए उसे। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जिन्होंने बुकलेट नहीं भी ली है, वेबसाइट पे बेटा आपके मैक्सिमम मिनिमा के पोर्शन में सारे रिजल्ट हैं, तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। यस, अब गिवन क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 cubic centimeter पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ये दे रखा है। अब इसको, ये तो फंक्शन आर का है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स चेन रूल यूज करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करें बेटा 4/3 पाई कांस्टेंट एज सच, आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, ये हो गया 3 cubic centimeter पर सेकेंड,
और यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी ये 3 कैंसल, दैट विल बी 3/4 पाई r स्क्वायर और यूनिट बेझिझक क्योंकि रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम है हम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते। ओके, यूनिट की कैलकुलेशन करने में मत लगिए, बस जो आप निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। चलिए अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम को हमने नहीं दी थी, सरफेस एरिया को ऐसे देते हैं। नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो है ds ओवर dt, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू r होगा बेटे, चेन रूल यूज होगा यहाँ भी, आर स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू r किया 2r, 4 पाई तो कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 8 पाई r और dr/dt भी हमारा ये आया हुआ है बेटा 3/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको जितना कैंसल होता है कैंसल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसल, इस r से सिंगल r कैंसल, 6/r आ गया और डेफिनेटली इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। बट आपसे रेट ऑफ चेंज पूछा है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो उसको कैलकुलेट कर दीजिए एट r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, this will be 6/2, that means 3 cubic square centimeter per second। ओके, यही हमसे पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, पार्ट बाय पार्ट होना है, बट अगेन वही बात आती है बेटा, जितना काम माइंड से आप करते हो, जितने मर्जी स्टेप्स आ जाएं, आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो बिल्कुल वो कॉन्फिडेंटली कर पाओगे पेपर। चलिए, show that the function fx is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing on r, is always increasing on r, that means इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला बेटा हमेशा फॉर एवरी रियल नंबर आर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का ही साइन देखते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा बेटा 12x स्क्वायर और ये हो गया 36x प्लस 27, राइट। अब इसको ऑलवेज इंक्रीजिंग दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन दे दें हम बेटा। पहले देखें, कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी 3, ओके कॉमन ले लें तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 12x और ये हो गया 9। ये तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर हो गया बेटा, देखिए क्लियर कट आपको भी दिख रहा होगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3x 12x और माइनस 3 स्क्वायर 9। ओके, क्लियर कट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर सेट, दैट मीन्स fx is always increasing on r। ओके, यही करना होता है हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ही चेक करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, और जब श्योरिटी से आपको कहा है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आना है, मिनिमम 0। इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली बोला होता तो ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर डेफिनेटली रियल नंबर है 0 के इक्वल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। For the curve y is equal to 5x minus 2x cube, if x increases at the rate of 2 units per second, then find the rate of change of the slope of the curve। Yes, it is good question beta। Rate of change of slope, slope क्या होता है, dy/dx। अब उसका rate of change पूछा है हमें with respect to time। ये क्वेश्चन जब आया था बेटा तो बहुत से बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, यही इसलिए ही कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी है, थोड़ा सा आपकी फेमिलियर हो जाते हैं कि यस और क्या वैरायटी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं है कि तब भी नहीं किया था बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने किया भी था, जो समझते हैं करते हैं प्रैक्टिस अपनी पूरी रखते हैं, वो हर क्वेश्चन के टाइप को मॉडिफाई आ भी चाहे तो बेटा उसको
देखिए क्वेश्चन सिंपल था, y आपको दे रखा है, आपको पता है स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप ओके मैं इसे नेम दे देती हूँ m, दैट इज नथिंग बट dy बाई dx, राइट। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 2x क्यूब का डेरिवेटिव 3x किया, तो ये हो गया 6x, राइट, सिंपल टू फाइंड। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट मीन्स ये जो आपने m निकाला उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये समझने में कुछ बच्चों को हेर फेर रहा, सिर्फ डी बाई डी एक्स निकाल लिया। एक्चुअली मैं सबको नहीं कहती, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बिल्कुल समझ में आती है बेटा लैंग्वेज, जो प्रैक्टिस स्किप कर करके करते हैं वहां। ओके चलिए, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, 5 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, माइनस 6x² उसका डेरिवेटिव -12x, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो x को विद रिस्पेक्ट टू t करके मल्टी, चेन रूल, राइट। पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया। अब dx ओवर dt, ये भी हमें x का इंक्रीजिंग रेट भी हमें 2 सेंटीमीटर यूनिट्स पर सेकेंड दे रखा है बेटा, तो ये हमारा हो जाता है -24x, राइट, -24x, क्योंकि dx बाई dt हमें 2 दे रखा है। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप व्हेन x इक्वल टू 3। हर लैंग्वेज, हर डिजिट केयरफुली पढ़िए, केयरफुली कैलकुलेट करिए बेटा। -24x, दैट मीन्स दिस, -72 पर सेकेंड, राइट। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल है अंडरस्टैंडिंग, बट एक बार गौर से पढ़ना तो जरूर पड़े। चलिए नेक्स्ट, if y is equal to sin inverse 6x into root 1 minus 9x square, where x lies between these two values, then find dy by dx। ये क्वेश्चन था बेटा आपका, जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले आपने सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ठीक है आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कई बच्चे सीधा ही करना भी चाहते हैं, इसका स्क्वायर फिर इसका डेरिवेटिव, उसकी बजाय होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहाँ वो हो रहा है। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 3x लिख सकती हूँ मैं, कैसे हुआ ये गैस, 9x स्क्वायर दे रखा है, दैट मीन्स ये 3x का होल स्क्वायर है, और यहाँ 3x आ रहा है। अब इसका यूज क्या होगा, हम पुट कर देते हैं 3x को साइन थीटा, साइन थीटा टी यू वी जो भी लेना वो आपके ऊपर है, 3x को साइन थीटा, तो ये 3x स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दैट मीन्स कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, प्रॉपर्टी यूज हो गई। ओके ये वैसे आपको एज सच रिजल्ट भी मैंने बता रखा है, बट स्टिल नो डाउट रिजल्ट नहीं ध्यान कोई बात नहीं, आप इस ढंग से पुट करके कर सकते हैं। दिस विल बी 2 साइन थीटा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम अगले में कॉस थीटा लिख देंगे, बिकॉज हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके एंड दिस विल बी 2 थीटा। ओके साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, तो ये 2 थीटा, और यहाँ से हम थीटा अगर कैलकुलेट कर लें तो वो होगा बेटे साइन इनवर्स, ये चेंज इन साइन इनवर्स में ही हुआ, बट आई थिंक अब सिंपल है, अब आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी, राइट। निकाल देते हैं इसका डेरिवेटिव बेटा, 2 तो कांस्टेंट है आउटसाइड, साइन इनवर्स एक्स का हमने अभी रिजल्ट रिकॉल किया, बट 3x है तो चेन रूल यूज होगा बिल्कुल, 1 अपॉन 1 माइनस 3x होल स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये हो गया बेटे 6 अपॉन स्क्वायर रूट
1 माइनस 9x। ओके, यहाँ पर आपको वही कॉम्प्लिकेशन आती है, इसलिए बिल्कुल यूज करने चाहिए रिजल्ट, सिंप्लीफाई करके ही करना। ओके, चलिए आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन sin x पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। 4 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन बेटा। sin x पावर x फंक्शन पावर फंक्शन, आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, बट सम ऑफ टू एक्सप्रेशन है बेटा, एक में यूज होगा, एक सीधा हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा। हम इसको चलिए मान लेते हैं, जैसे हम करते हैं इसे u प्लस वी, u प्लस वी। तो u के लिए तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, बट v डायरेक्ट हो जाएगा चेन रूल यूज। ओके, लॉग लेते हैं पहले। आपके पास लॉग टाइम नहीं है तो लैंग्वेज लिखने की बजाय सीधा सीधा इम्प्लाई करके भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है, दोनों तरफ लॉग यूज हो रहा है। जब दोनों तरफ ही यूज हो रहा है बेटा, ये हो गया लॉग यू लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स। जब ऐसे लिखेंगे क्लियर है ना कि आपने दोनों तरफ लॉग लगाया। अब प्रॉपर्टी यूज की, लॉग ऑफ ए पावर m इज नथिंग बट m इंटू लॉग ए। रिजल्ट याद रखिए बेटा सभी, इसको यूज किया तो ये हो गया x लॉग साइन ए। ओके, जब एक्सप्रेस कर दिया तब हमने डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट में यूज होगा चेन रूल, लॉग u का फंक्शन है राइट, x का नहीं। तो लॉग u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u इज 1 अपॉन u, और u का विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई, और राइट में यूज होगा बेटे प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 log sin x as such, then x as such, log of sin x का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू sin x 1 अपॉन sin x आया, फिर sin x का विद रिस्पेक्ट टू x cos x आया, राइट। तो ये हमारा हो गया। ओके, लेट मी राइट हियर, du over dx will be u times log sin x प्लस x cot x। ये u को आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, और u को पुट कर दीजिए बस, du over dx आपके पास आ गया। दिस इज sin x पावर x टू log sin x प्लस x cot x। ओके, नाउ b क्या है, साइन इनवर्स रूट x। सिंपली चेन रूल यूज होगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हमने अभी रिकॉल किया, सिंपली चेन रूल यूज होगा। ये हो जाएगा हमारा बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई केयरफुली कर लीजिए, 2 हमारा बाहर, ये सर्ड इंटू सर्ड ही कर रहे हैं आप, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, x इंटू 1, ये भी x हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन केयरफुली, ठीक है। अब लास्ट में आ गया y is u plus v, that means dy by dx is nothing but du by dx plus dv by dx। ओके, पुट कर दीजिए बस दोनों को, du by dx हमारा क्या आया था, sin x पावर x log sin x प्लस x cot x। ये याद है अच्छे से, आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं बेटा पीछे से, और dv by dx आया हमारा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। If x power m into y power n is x plus y whole power m plus n, then prove that d square y by dx square is 0। ये अगर एक्सप्रेशन दिया है तो ये सेकंड डेरिवेटिव 0 है, ये प्रूव करना है बेटा। अब देख रहे हैं
वैसे हमारा x पावर m y पावर n प्रोडक्ट रूल लग सकता है, यहाँ पर भी चेन रूल लग सकता है, बट इसको भी हम क्योंकि m प्लस एन x प्लस वाई की पावर m प्लस एन है, आप देखो जब इसे करोगे तो m प्लस एन पावर -1 dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ भी थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। आप उससे ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट से भी आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, बट मैं यहाँ नहीं चाहूंगी हम टाइम लगाएं, मेरी ड्यूटी है आपको बेस्ट वे बताना। तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं बेटा, उसको करते हैं x पावर m इंटू वाई पावर n इज x प्लस वाई होल पावर m प्लस n। ये जब आया भी था क्वेश्चन, मुझे ध्यान है बहुत से बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वही थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आने से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अभी हम सिंपल लॉग लेते हैं। लॉग लिया हमने लेफ्ट साइड, तो लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ इंटू बी, ये रिजल्ट यूज होगा, और राइट साइड में a पावर m वाला रिजल्ट यूज होगा। चलिए एक बार दोनों रिजल्ट रिकॉल करवा देती हूँ आपको मैं। log of ab is nothing but log a plus log b, and log of a power m is nothing but m into log a। ओके, तो लेफ्ट साइड में रिजल्ट यूज हो रहा है पहले प्रोडक्ट वाला, ये हो गया log of x पावर m प्लस log of y पावर n, और राइट साइड में पावर वाला यूज हुआ m प्लस n, ब्रैकेट में जरूर रखिए बेटा, log of x प्लस y। अब लेफ्ट में अगेन यूज हो जाता है बेटा, जब तक लॉग पूरे यूज हो रहे हैं डिफरेंशिएट मत करिए, कई बच्चे गलती कर देते हैं, एक साइड कर दिया डेरिवेटिव, एक साइड अभी लॉग ही यूज कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। अभी यहाँ लॉग एक्स पावर एम है, हम अगेन लॉगरिथम ये सेकंड रिजल्ट यूज कर सकते हैं, राइट। एम पावर बाहर आ गई, एम इंटू लॉग एक्स, और सेकेंड में भी एन लॉग वाई। ओके, अब हमारा पूरा लॉगरिथम जितना यूज करना था, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था, हो गया। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई कोई रिजल्ट नहीं है बेटा, डू रिमेम्बर, ठीक है, यहाँ गलती से भी मत यूज कर लेना। बस अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए कितना इजी हो गया करना। m इंटू लॉग एक्स, m कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, n इंटू लॉग वाई, n कॉन्स्टेंट, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, बट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y को विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ी लैंग्वेज जरूरी होती है बेटा। आप क्लियर हो माइंड में कि आप किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, x के विद रिस्पेक्ट। अब m प्लस एन भी कांस्टेंट है, कभी भी कंफ्यूज मत करिए, कांस्टेंट हमेशा बाहर लीजिए, उसको डिफरेंशिएट मत करने बैठिए, प्रोडक्ट रूल नहीं लगना राइट में, राइट, सीधा चेन रूल लगना है। लॉग ऑफ समथिंग, समथिंग एक्स में नहीं है, एक्स प्लस वाई में है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई ही। अब x प्लस वाई को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट। अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, बाकी सभी टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, ये रहेगा बेटा n बाई वाई, और राइट साइड से आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, dy बाई डी एक्स आ गया इनके साथ, और राइट साइड में हो गया m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस m बाई x। तो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा जितना कर सकते हैं। ये आया हमारा एक्सप्रेशन, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स है, और राइट साइड में भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, ये एम एक्स कट गया बेटा, और यहाँ एन वाई कट गया,
क्या रह गया, एम एक्स माइनस एम वाई। ये हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हम सभी टर्म्स बाकी राइट में ही ले जाते हैं बेटा। ये हो गया हमारा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई राइट साइड में, और मैं लेफ्ट से भी ये एक्सप्रेशन लाऊंगी तो y इंटू एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय एन एक्स माइनस एम वाई। देख रहे हैं एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया क्लियर कट, और ये भी कंप्लीट सेम है, एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, वाई अपॉन एक्स आ गया। सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन आ गया हमारा वाई बाय एक्स। चलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें अगेन। तो राइट साइड में हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एज सच, वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स माइनस वाई एज सच, एक्स का डेरिवेटिव वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है, बस पुट कर दीजिए बेटा। दिस विल बी एक्स इंटू वाई बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसल, y माइनस वाई भी 0, तो ये हमारा 0 आ गया बेटा, यही शो करना था, यही शो करना था। ओके, तो आप जब डायरेक्ट प्रोडक्ट और चेन रूल यूज करते हैं ना, तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, नो डाउट पीसफुली माइंड से आप वो भी कर सकते हो, बट स्टिल बेटा हमारे को बहुत जरूरी यही तो प्रैक्टिस सिखाती है कि किस क्वेश्चन को करने का कौन सा बेस्ट वे है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वे है, एक बार जरूर करके देखिए अपनी तरफ से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the sum of lengths of hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, show that area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. एक राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड का सम आपको गिवन है, दैट मीन्स वो सम कांस्टेंट है, और हमें शो करना है बेटा कि उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जबकि ये दोनों साइड जिनके सम की बात की जा रही है उन साइड के बीच में एंगल पाई बाय, राइट। अब देखिए हाइपोटेन्यूज और एक साइड दे रखी है, ओके लेट अस जस्ट ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल। हम हाइपोटेन्यूज को चलिए x मान लेते हैं और दूसरी साइड चलिए बेस ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं हम, ये राइट एंगल है, ओके। x प्लस वाई फिगर शो कर दीजिए, फिगर में जब आप शो कर रहे हैं तो और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के, ए कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको गिवन है, और आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3। बिटवीन देम मतलब ये आपने दिखाना है, ये पाई बाय 3 आना चाहिए, बट पहले एरिया मैक्सिमम देखना है कब होगा, तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का, इसको ए नोटेशन दे देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए मैं ये भी लिखती हूँ, तो z हाफ वाई जेड हो जाएगा बेटा, और z को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ y और x में, z को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये दे रखा है बेटा x प्लस वाई के, तो हम इसको सिंगल वेरिएबल y में भी चेंज कर सकते हैं, x को ही पुट कर देते हैं k माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राधा ये स्क्वायर रूट भी हम हटा सकते हैं, हमें पता है अगर मैक्सिमम मिनिमम किसी फंक्शन को करना है सर्ट में है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो चलिए हम साथ साथ वो भी कर लेते हैं, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 1/4 वाई स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका कैंसल, आपका ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा बेटा, के भी चलिए एक कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा के इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y²। कंप्लीट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, जिसको डिफ्रेंशिएट करना वगैरह आपका इजी है। यस, ये मेंशन जरूर कर दीजिए, p इज मैक्सिमम wherever a is, जहां जहां a मैक्सिमम होगा वहीं b, दैट मीन्स दोनों सेम पॉइंट्स पर मैक्सिमम होंगे। चलिए अब हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं बेटा, db
हमने y में पूरा कन्वर्ट कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू y ही प्रोसेस करेंगे पूरी। dv/dy इज 0। क्या आ गया ये? k/4 कांस्टेंट है, ky² का डेरिवेटिव 2ky, ये तो कांस्टेंट है, माइनस 2y³ का डेरिवेटिव 6y²। दिस इज 0, दैट मीन्स 2ky डिवाइडेड बाय 4, 2y कॉमन लिया हमने, k माइनस 3y is 0, that means बेटा y 0 और y is equal to k/3। तो 0 तो नॉट पॉसिबल है, साइड ही नहीं होगी, तो ट्राइंगल क्या बना? तो हमारे पास यही आ गया, y is equal to k/3। इसके लिए हम पूरी प्रोसेस करेंगे आगे। क्या प्रोसेस? सेकंड डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमें। सेकंड डेरिवेटिव निकालें बेटा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ये था हमारा, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है, k/4, 2ky का डेरिवेटिव 2k माइनस 6y² का डेरिवेटिव माइनस 12y। ठीक है, और हमें चेक करना है एट y इज इक्वल टू k/3 को पुट करेंगे बेटा हम। ये भी देखिए 2 हो गया, k माइनस 6 इंटू k/3 नेगेटिव आ गया। ये हमें साइन ही चेक करना होता है, वैल्यू एग्जैक्ट जरूरी नहीं। लेस देन 0 नेगेटिव, दैट मीन्स b इज मैक्सिमम at y is equal to k/3, that means area is maximum। बट हमें बेटा एंगल भी कहा था, राइट? लेकिन बेटा हमें ये भी शो करना है कि एरिया मैक्सिमम कब है? जब एंगल बिटवीन टू साइड्स, जिन साइड्स की हमने बात की है, वो π/3 है, राइट? ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर अगेन। ये एंगल π/3 हमें शो करना था, राइट? एक्स और वाई के बीच में। तो हम वो एंगल भी निकाल लेते हैं। एंगल कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, ये राइट ट्राइंगल है और इस एंगल की बात हो रही है, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो ओके, एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। नाउ कॉस थीटा, बेस और हाइपोटेनस इन्वॉल्व है, तो कॉस थीटा हो गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और हमें दे रखा है x प्लस वाई इज के, y खुद k/3 आया है, x प्लस वाई इज के, तो x हो गया बेटा k माइनस वाई, दैट मीन्स k माइनस k/3, दैट मीन्स 2k/3। ये हो गया k/3 इंटू 3/2k, तो ये आ गया बेटा हमारा हाफ। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा होता है हमारा 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3, राइट? तो यही हमने शो करना था। एरिया मैक्सिमम कब है? जब ये एंगल π/3। प्रूफ हो गया। ओके, चलिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal box with a square base and vertical sides is to contain this much cubic centimeter। दैट मीन्स बॉक्स क्या रखा बेटा? जिसका स्क्वायर बेस है, इस टाइप का स्क्वायर बेस है, दैट मीन्स ये साइड्स दोनों इक्वल है और हाइट डिफरेंट है। ओके, से y एज्यूम कर लेते हैं। इट कंटेन्स दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम दे रखा है ये, राइट? द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम, दिस टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 rupees per square centimeter and the material for the sides cost 2 rupees 50 paisa per cubic centimeter. Find the least cost of the box. Yes, least cost of the box आपसे पूछी है क्या होगी? तो कॉस्ट हमने लिखनी है बेटा, कॉस्ट किस किस की है? बेस की और अपर की 5 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर और साइड्स की, ये फेसेस की 2 रुपीज 50।
हमने जैसे फिगर बनाई है वैसे ही फिगर बना दें, एक्स वाई शो कर दें हम यहाँ। तो गिवन क्या है हमें एक तरीके से एक्स क्यूब वाई, वॉल्यूम हमें गिवन है 1024 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें एक तरीके से रिलेशन मिल जाता है बेटा, एक्स क्यूब कह रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट, एक्स स्क्वायर। ये हमें रिलेशन मिल गया है एक्स वाई में। नाउ कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन को चलिए हम सी नेम दे देते हैं क्योंकि सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी हमें। 5 रुपीज कॉस्ट है बेटा बेस एंड टॉप की, और उनका एरिया क्या है, ये एरिया एक्स स्क्वायर और टॉप भी यही एरिया होगा एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एरिया हो गया, जिसकी कॉस्ट है 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। प्लस अब जो फेसेस हैं उनका एरिया क्या है बेटा, एक्स वाई, और इसका भी एक्स वाई, सभी फेसेस का एक्स वाई एरिया है, तो 4 फेसेस हैं, 4 इंटू एक्स वाई एरिया हो गया, और उनकी कॉस्ट है बेटा 2 रुपीज 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो कॉस्ट टोटल क्या हो गई ये 10 एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया अगेन ये भी 10 एक्स वाई, ओके। अब हमें इसको लीस्ट दिखाना है, लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो लीस्ट के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव वही प्रोसेस करनी है पूरी। जब उसको करना है तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना होता है, इसीलिए ये रिलेशन गिवन है। अब देखो एक्स स्क्वायर को आप बदलो वाई के टर्म्स में, ये बदल जाएगा, फिर यहाँ पर मिक्स आएगा, तो इट्स बेटर वाई को हम बदल दें एक्स के फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10x square as such plus 10x into y. Y will be 1024 into x square, right? That means 10x square plus एक x cancel हो गया, 10240 divided by x, right? अब इसको हमने लीस्ट दिखाना है तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखना पड़ेगा हमें। dc by dx will be 0। 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव 20x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 10240 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज 0, दैट मीन्स 20 कॉमन, एक्स स्क्वायर एलसीएम, एक्स क्यूब माइनस 20 कॉमन आया तो इसको एक तरीके से 0 तो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 5 सा, 2 1 सा, 2 2 सा, is equal to 0, x अब यहां से आपका आता है बेटा 20 एक्स स्क्वायर इज 0 और एक्स क्यूब इज 512 विच इज नथिंग बट 2 पावर 9, राइट। एक तरीके से 8 पावर 3 हो गया। अब ये तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से x ये हट गया तो नॉट पॉसिबल। ये रह गया सिर्फ आपका, यहाँ से आपका x आ जाता है एक तरीके से जो मैंने बोला 8 3, पावर्स आर सेम तो बेसिस आर सेम, x विल बी 8, x 8 आ गया बेटा। और हमें लीस्ट कॉस्ट दिखानी है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लें। इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारा हो गया 20x का डेरिवेटिव 20, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 20480 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, राइट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस भी मल्टीप्लाई हो गया, और एक्स क्यूब है 8 बेटा, को हम पुट कर देंगे। जो मर्जी आए, वैल्यू हमें नहीं देखनी, फिर से बार बार कहती हूँ वैल्यू पूरी निकालने में टाइम मत वेस्ट करिए कभी भी। जो मर्जी आए, ये पॉजिटिव आ रही है, दोनों नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, जो मर्जी आए, दैट मीन्स
cost is least when x is equal to 8, right? And the least cost will be 8 पर होगी क्या, हमसे तो पूरी कॉस्ट ही पूछी है बेटा. एंड द लीस्ट कॉस्ट विल बी, देखिए कॉस्ट हमारी क्या थी, कॉस्ट फंक्शन था 10x² प्लस 10240 डिवाइडेड बाय x. बस इस पे x रखना है 8, हमें ये हो गया बेटा 10 इंटू 64 प्लस 10240 divided by 8. This will be 640. This will be 8 ones are 8 twos are 16, 8 eights are 64, 0. ये हो गया हमारा बेटा 18, 19, 20. 19, 20 is the least cost. Okay. आई होप क्लियर है बेटा. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अपने आप जरूर करके देखिए. अच्छा है ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना. चलिए, दैट्स ऑल फॉर दैट.